दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 9 EMA स्ट्रेटजी का सच बताने वाला हूँ। वो सच जो आपसे छुपाया गया है, वो सच जो आपको कभी बताया ही नहीं गया। आप कैसे करते हो 9 EMA स्ट्रेटजी को, कैसे यूज़ करते हो कि जब भी प्राइस 9 EMA के ऊपर है तो बाय कर रहे हो, ठीक है, या जब भी प्राइस 9 EMA के नीचे है तो सेल करना है। अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रेटजी गलत है, आपको जानबूझकर ये स्ट्रेटजी सिखाई गई है ताकि आप पैसा लूज कर सको और ऑपरेटर पैसा बना सके, आपको ट्रैप कर सके। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं 9 EMA का एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप ऑपरेटर के साथ एंट्री कर सकते हो, मार्केट के एग्जैक्ट बॉटम पे आप एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहे वीडियो में, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी को पूरे रूल्स, उसके पूरे रेगुलेशन, सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो, आप अपने यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, 9 EMA आपको यहाँ पर लगा लेना है। 9 EMA मतलब EMA टाइप करोगे, आपको यहाँ पर EMA मिल जाएगा, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे ही आप इसमें लगा लोगे, आपको यहाँ पर 9 का उसमें दिखेगा, ठीक है। इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही इसको रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको जैसे ही मार्केट इंट्राडे में ओपन होता है, होने दो उसको, और उसका एक प्राइमरी ट्रेंड देख लो आप कि उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है आज के दिन, ठीक है, कि बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है। अगर चलो आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत जाती है, मार्केट का सेंटीमेंट समझने में भी दिक्कत जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली किसी भी साइड आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट कभी भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, हमेशा पुल बैक लेते हुए ही चलता है। तो आप चाहो तो इस इंपल्स मूव को भी ट्रेड कर सकते हो, इस रिट्रेसमेंट को भी ट्रेड कर सकते हो, फिर इंपल्स मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्स मूव। तो आप चाहो तो इसको भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इसको भी ट्रेड कर सकते हो, ये जो मूव आ रहा है इसको भी, या फिर ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है इनको भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको करना है स्कैल्पिंग, ठीक है। तो आपको ट्रेंड उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझो कि अगर आपके ट्रेंड के साइड में अगर आपका ट्रेड है तो आप इसमें बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो, छोटे एसएल के साथ, बिल्कुल छोटे एसएल के साथ। क्योंकि बॉटम पे एंट्री करना, आप समझो कि बॉटम पे एंट्री कौन करता है, ऑपरेटर होगा, वही एंट्री करेगा, ठीक है। तो हमको भी उनके साथ ही एंट्री बनाना है। हमको 9 EMA की स्ट्रेटजी क्या सिखाई गई है कि जब भी मार्केट 9 EMA को टच करके या ऐसा बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, तब हमको ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको बिल्कुल यहां पर एंट्री मिल जाए, बिल्कुल बॉटम पे एंट्री मिल जाए, बिल्कुल ये जो बॉटम बना है ना, यहां पर एंट्री मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। या जो ये बॉटम बना है यहां पर कैसे एंट्री करना है, या जो ये बॉटम बना है मार्केट का, यहां कैसे एंट्री करना है। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूं कि अगर सेल साइड एंट्री लेना है तो बिल्कुल ये टॉप पे एंट्री बनेगी आपकी, ठीक है। बने रहे वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मार्केट को ओपन होने दो बढ़िया सा, उसको थोड़ा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चलने दो। उसके बाद आपको करना क्या है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग की स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं तो हमको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशिएंट होता है आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब मार्केट को देखो, ये यहां से चालू होता है, आप किसी भी दिन आप चले जाओ, बैक टेस्ट कर लो इसको, ठीक है, आपको यही चीज मिलेगी जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक। अब पहला कंडीशन क्या है इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए, पहली कंडीशन ये है कि मार्केट हमेशा, चाहे ये इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे वो ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट हो, किसी भी साइड कोई भी चार्ट, आप एक चार्ट लगा लो, चाहे इंडेक्स का लगा लो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है। अगर प्रीमियम में ट्रेड, जैसे नॉर्मली हम प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, तो आप बेहतर होगा कि प्रीमियम का चार्ट लगाओ। मैं आपको प्रीमियम के चार्ट में समझाता हूं, ठीक है। ये समझ लो कि मार्केट में मुझे नहीं पता ट्रेंड क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता ट्रेंड क्या है, मैंने सिर्फ प्रीमियम का चार्ट लगा लिया, मार्केट जिसके आसपास चल रहा है उसके इन द मनी का या उसका एट द मनी का, ठीक। अब प्रीमियम के चार्ट को आपको चलने दो, ठीक है। प्रीमियम का चार्ट आपका यहां से ओपन होता है, ऊपर जाता है, वापस रिट्रेस कर रहा है। तो आपको यहां पर क्या समझ में आया कि मार्केट यहां से ओपन हुआ, ऊपर गया है और वापस ये रिट्रेस कर रहा है, चलो ठीक है, इसको रिट्रेस करने दो। अब जैसे ही ये रिट्रेस किया, हमको कैसे पता चलेगा कि सबसे बॉटम अभी क्या बना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो मूव आया है इम्पल्स, अब ये रिट्रेसमेंट है।
यहां पर हमको नजर बना के क्या रखना है कि मार्केट को 9 EMA के नीचे आने दो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर EMA के नीचे आने दो। ठीक है, ये हमारा EMA है। ठीक है, ये हमारा EMA चल रहा है। अब EMA के नीचे मार्केट आया और आने के बाद कोई भी कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव बनना चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि उसका कैंडल का कलर ग्रीन ही हो। कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो पहले मेरा जाकर देखना आप, तब आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव कैंडल क्या है, निगेटिव कैंडल क्या है। ठीक है, तो उसके नीचे कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल, अगर हैमर और पिन बार कैंडल है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप यहां पर देखो इस चीज को, एक ग्रीन कैंडल, ठीक, एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल, ये आपकी एंट्री तुरंत में यहां पर होगी और एसएल आपका मात्र 8 पॉइंट का बन रहा है। आप 1:2 का टारगेट इसमें प्लान कर सकते हो। ठीक, पूरी रूल्स मैं बता दूंगा अभी आप सिर्फ चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, तब आपको समझ में आएगा। हमको सिखाया क्या गया है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर ना क्लोज कर दे जब तक एंट्री नहीं करना है, यही सिखाया गया है ना। इतना बड़ा एसएल और ऐसे प्लान करना है, बट ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है गाइस। आप इसमें फटाफट से एंट्री और फटाफट से एग्जिट होगा। ठीक है, कैसे बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े जो ट्रेडर्स हैं, कैसे बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, और उसी स्ट्रेटजी को जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हम लॉस में हो जाते हैं। ठीक, तो आप चीज को समझो कि मार्केट में क्या होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट के बाद 9 EMA के नीचे ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए, तब हम इस पे बाय कर सकते हैं। चाहे कॉल का प्रीमियम हो, पुट का प्रीमियम हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें टाइम फ्रेम का भी कोई रोल नहीं। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप यूज कर सकते हो। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हो तो चार्ट हमको पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखना, उसी तरीके से एनालाइज करना। अगर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं तो हमको 3 मिनट के हिसाब से चीजें देखनी है। कंडीशन सारी सब कुछ वैसी ही रहेगी। ठीक है, अभी चलो मैं 1 मिनट पे आपको दिखा रहा था। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री इस कैंडल के बाद होती है। ठीक है, ये हमको टारगेट, मार्केट को फिर नीचे आने दो, नीचे आ रहा है। यहां पर हालांकि कंडीशन नहीं बनी। यहां दूसरा रूल आपको समझ में आएगा। पहला रूल क्या था कि 9 EMA के नीचे बनना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप लिख लो कि फर्स्ट रूल क्या है, 9 EMA के नीचे बनना चाहिए, पहला रूल हो गया। ठीक है, अभी दूसरा रूल भी समझते हैं। दूसरा रूल क्या है कि प्राइस, जो भी प्राइस रिट्रेस कर रहा है, ठीक, रिट्रेस करने के बाद जो कैंडल पॉजिटिव बन रही है, जैसे ये कैंडल पॉजिटिव बनी थी, जैसे ये कैंडल पॉजिटिव बनी थी, उसका दूसरा रूल ये है कि उस लेग की सबसे बॉटम कैंडल होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप समझो इस बात, ये पूरा एक लेग है ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक, इसको एक लेग मान रहे हैं हम, और ये जो कैंडल बनी है इस पूरे लेग की सबसे बॉटम कैंडल है, तभी आपकी एंट्री होगी। ठीक है, अगर इस लेग में अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो, 1 मिनट को, अगर आप इस लेग में एंट्री करना चाह रहे हो तो ये लेग में ये कैंडल है सबसे बॉटम वाली। ठीक है, तो इसमें एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें एंट्री आपका प्लान नहीं हो सकता। चलो यहां पर देखते हैं, ये हालांकि जाके बड़ी सी कैंडल बना दी और EMA को टच कर दी, तो यहां पर भी हमारा सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर सेटअप बन सकता है हमारा, नहीं बनेगा। ठीक है, और कहां पर सेटअप बनेगा हमारा, ये देखो अब यहां पर सेटअप बनेगा कि इस लेग की सबसे बॉटम कैंडल यही है, बॉटम इसी ने बनाया और इसका अभी इसने EMA को टच भी नहीं किया है, ये हमारी एंट्री बनेगी, यहां तक का हमारा टारगेट। ठीक है, इस कैंडल को भी मैं पॉजिटिव कैंडल ही कहूंगा, क्योंकि अगर आपने वो मेरा वीडियो देख चुके हो कि कैंडल साइकोलॉजी वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये भी हमारे लिए पॉजिटिव कैंडल ही है। मैं शॉर्ट में आपको यहां पर बता देता हूं कि ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो सेलर का पार्ट इतना ऐसा है और बायर का पार्ट इतना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन होने के बाद यहां तक गई थी, लेकिन बायर ने इसको उठा के यहां तक लाके क्लोज किया। मतलब इतने लोग जो है ये बायर्स हैं और इतने लोग सेलर, तो ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेक होगा अप साइड की तरफ, इसमें हम 1:2 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, या रिसेंट जो स्विंग है वहां तक के लिए।
एक चीज का ध्यान रखना, अगर ट्रेंड के साइड में ट्रेड है, मतलब मेजर ट्रेंड के साइड में ट्रेड है, आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हो कुछ भी क्वांटिटी रिलीज करके या पार्ट बुकिंग कर करके। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि दूसरा रूल क्या है, उस लेग की सबसे बॉटम कैंडल होना चाहिए। चलो यहां लिख देता हूं मैं, उस लेग की सबसे बॉटम कैंडल होना चाहिए। अब इस चीज को समझो कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जब भी आपकी एंट्री बनेगी, आपका एसएल बहुत छोटा होगा और प्रॉफिट लेने के लिए तो पूरा है, क्योंकि आप ट्रेंड के साइड ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड बताता हूं आपको, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, वो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग करना भी है तो आप सही जगह करो। ठीक है, सेटअप मैं आपको बता दे रहा हूं, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दे रहा हूं। आपको ओवर ट्रेडिंग करना भी है तो सही जगह करो ताकि आपका पैसा बने। ठीक है, और ये आपको जानबूझ के सिखाया गया। आप ईएमए के ऊपर आने का वेट करते हो कि वहां आके क्लोज कर दे तब मैं एंट्री करूं, तो उसमें होगा आपको नुकसान, आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। यहां पर एंट्री करने से क्या फायदा होगा कि आपका एसएल जो है बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, 7.8 पॉइंट का एसएल है, आप इसका 1:2 का टारगेट आराम से ले सकते हो। इसमें ट्रेंड के साइड में अगर आपके फेवर में जा रहा है आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन 1:2 मिलने के बाद क्वांटिटी को थोड़ा बहुत रिलीज कर लिया। ठीक है, चलो अभी मैं ना आपको पुट साइड भी दिखाता हूं। पुट साइड का भी ट्रेड, जैसे मार्केट का ट्रेंड हमारा ये बुलिश मूव था, ठीक है, बुलिश ट्रेंड था, फिर भी हमने यहां पर कॉल साइड ट्रेड किया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको डाउन साइड भी ट्रेड करना है, आपको नहीं पता कि ट्रेंड क्या है या नहीं, दिक्कत हो रही है, आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है या कुछ भी समस्या, आप पुट में ट्रेड करना चाहते हो, पुट में ट्रेड कर लो, जबकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। और मैं आपको यहां पर पुट साइड ट्रेड बताने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, करने के लिए कैसे करना है आपको, सेम कंडीशन वही है कि ईएमए के नीचे बनना चाहिए, पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए और उस लेग की सबसे बॉटम कैंडल होना चाहिए। आप कहीं पर भी देख लोगे, ठीक, इतना खासा यहां से मार्केट गिरा है, इतना खासा मार्केट गिरा है। ठीक, एक बुलिश कैंडल उस लेग की सबसे बॉटम कैंडल है। आप ध्यान से देखो इस चीज को, बन गया, बॉटम कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है, आप पुट साइड ट्रेड बना लो, पुट वाले प्रीमियम में आप ट्रेड कर लो, जबकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, आप यहां एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आया, यहां पर हमारा सेटअप नहीं बना क्योंकि बॉटम ये कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन बनी, तो इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को फिर गिरने दो, फिर आया। अब देखो ये फिर बॉटम कैंडल बनी है, सबसे बॉटम है इस लेग की पूरी बॉटम कैंडल यही है, इसने बॉटम बनाया है, इसका हाई ब्रेक होता है, आप यहां एंट्री करो, ये एसएल रहेगा आपका 1:2 टारगेट। ठीक, अभी मैं आपको और दिखा देता हूं, आप खुद से बैक टेस्ट करो। ठीक, अब देखो इस लेग की ये कैंडल है, आपको यहां पर अगर डाउट है तो आप इसको छोड़ो, मत करो ट्रेड इसमें। ठीक है, और कहां पर बना है आप यहां पर देख लो, इस लेग की ये बॉटम कैंडल है, सबसे बॉटम कैंडल यही है, इसका बॉटम बना है, इसका हाई ब्रेक होगा, ट्रेड। यहां पर देखो इसका हाई ब्रेक होगा, ये लेग है, इस लेग की पूरी बॉटम कैंडल यही है, यहां पर ट्रेड कर लो। ठीक है, और कहीं पर बनेगा, चलो और कहीं तो ट्रेड नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट के अगेंस्ट साइड हम ट्रेड ले रहे थे, मार्केट बुलिश था, फिर भी हम पुट साइड ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, सिंपल सा 2 रूल है इसके कि आपको ईएमए का रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ईएमए के नीचे प्राइस को आने दो। ठीक है, ईएमए के नीचे आने दो और सबसे उस लेग की बॉटम कैंडल बनने दो, वो बॉटम होना चाहिए उस लेग की, तो आप बॉटम को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और उसको स्कैल्पिंग में आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ये दोनों रूल आप अच्छे से ध्यान से लिख लो, पढ़ लो, समझ लो। आप इसको बैक टेस्ट करो, जितना बैक टेस्ट कर सकते हो करो। अगर आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, आप छोटे लॉट के साथ इसको टेस्ट करो। सबसे बड़ी समस्या ऑप्शन बायर के साथ ये रहती है कि वो ओवर ट्रेडिंग करता है, और ओवर ट्रेडिंग अगर आपको करना भी है तो आप सही जगह करो, सेटअप बनने का वेट करो। सेटअप जब तक ना बने आप ट्रेड मत करो।
आई होप कि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। आप इसको, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली इंडियन मार्केट में लाइव आता हूँ सुबह 9:15 बजे, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे लाइव में जुड़कर मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो। और इस स्ट्रेटजी को मैं आपको लाइव में डिप्लॉय करके भी बताऊँ, क्योंकि देखो ऐसे आफ्टर मार्केट बताना बहुत आसान है, लाइव मार्केट में करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ना, मैं आपको ये ट्रेड सामने ले करके भी बताऊंगा और इसमें प्रॉफिट बुक करके भी बताऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।